अब हमें स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 विद एग्जांपल एंड उसका इंट्रोडक्शन। हम देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हम देख रहे हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें एक क्वाड्रेटिक है, हम प्रोसीजर को पहले समझेंगे। तो जैसा कि हमको ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख के दिया है, जैसे हम, और अगर कहीं टर्म्स इधर उधर हो तो हमें ऐसे लिखना है उसको। अब हमें क्या करना है, ये जो टर्म है इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा 2x² इंटू 1, ये आ रहा है 2x²। इसको हमें ध्यान रखना है। हमें क्या करना है, जो माइनस को भी हम छोड़ देते हैं, हमें जो 3x है ना, 3x को ऐसा स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, जब हम उसका सम करें तो ये आना चाहिए और प्रोडक्ट करें तो ये आना चाहिए। हम फिर से देखते हैं, 3x को हमें ऐसा स्प्लिट करना है कि अगर जब हम वो जो स्प्लिट की हुई टर्म्स का अगर सम करें तो 3x आए और प्रोडक्ट करने में 2x आए। तो हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टराइज करेंगे इसको। x² को भी छोड़ते हैं, हम 2 का फैक्टराइज करते हैं। 2 का आएगा 2 1 टाइम्स, यानी कि इसके फैक्टर आए हैं 2 के, 2 इंटू 1। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे ये दो फैक्टर्स हैं, इनसे हम बनाते हैं ऐसा कुछ। अगर हम 2 इंटू 1 करें तो हमारा 2 आ रहा है, यानी कि हाँ ये आ रहा है। और अगर हम 2 प्लस 1 कर दें, यानी कि ये 3 आ रहा है। यानी कि 2 और 1 हम हमारे दो फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी 2 और 1 हमारे, 2 और 1 में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, हमें माइनस का साइन चाहिए है, तो माइनस का साइन चाहिए यानी कि दोनों को माइनस लेना पड़ेगा। इसको भी माइनस लेना पड़ेगा, इसको माइनस लेना पड़ेगा, जबकि तभी तो -2 -1 होकर 3 आएगा। तो इसको हम लेंगे 2x² -2x -x प्लस 1। अब आप देखो, अगर हम इसका सम करेंगे तो ये 3x आएगा, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² आ जाएगा। ऐसे हमें इनको स्प्लिट करना होता है। अब हम इसमें से 2x कॉमन निकालेंगे, ये बचेगा x-1। हमको दिख रहा है कि इसमें से अगर हम -1 कॉमन निकालें तो कुछ ऐसा ही बन जाएगा। तो मैं -1 कॉमन निकालते हैं, तो ये बचेगा x-1। हमको दिख रहा है कि x-1 दोनों में से कॉमन निकल सकता है, तो हम निकालेंगे x-1। इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या बचेगा, ये है 2x, ये बचा -1, और ये हमारा इक्वल टू 0 है। ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए हैं। अब हमारे हमको क्या करना है, ये दोनों फैक्टर्स को जीरो करना है। ये हमारी प्रोसेस है कि हम दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करते हैं। हम x-1 इज इक्वल टू 0 करेंगे और 2x-1 इज इक्वल टू 0 करेंगे। x एक आएगा हमारा 1, एक आएगा 2x इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू आएगी हमारे पास हाफ। ये हमारे दो फैक्टर्स आ चुके हैं, और इसको हमने सॉल्व किया हुआ है फैक्टराइजेशन। और अगर आप सोचोगे कि सर ने 2x इधर लिख दिया, अगर इस x को इधर लिखें और 2x को इधर लिखेंगे तो हम वो भी करके देख लेते हैं। ये आएगा 2x², इधर -x लेते हैं, इधर -2x ले लेते हैं, ये +1 एज इट इज है। अब क्या होगा, इसमें से x निकलेगा बाहर, ये आएगा 2x-1। इसमें से हम -1 कॉमन निकालेंगे, बचेगा 2x-1। ये बचा x-1 और ये बचा 2x-1। इसको हम 0 करेंगे तो x वैल्यू हमारी आएगी 1, और एक x की वैल्यू आएगी हमारी हाफ। यानी कि हम कहीं भी रख सकते हैं उनको, लेकिन हमारा आंसर ऑलवेज सेम आएगा, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन है। अब हम देख रहे हैं एग्जांपल 4, यार फाइंड द रूट्स। हमें जो इक्वेशन दी है उसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो हम वही सेम फैक्टराइजेशन से करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इनको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 12x²। देखिए 12 का हमें ऐसा कुछ करना है कि सम करने पे -1 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे 12 आना चाहिए। तो हम 12 के फैक्टर निकालेंगे, 2 6 2 3 और 3 1। हमारे फैक्टर्स हैं 2 2 3 1। हमें इनको यूज करके ऐसा कुछ बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे -1 आना चाहिए। तो हम देखते हैं, अगर हम 6 को और 2 को ले लें, ये होगा 6 -2, यानी कि ये 4 आएगा, ये नहीं ले सकते। अगर हम ले लें 3 और 4, अगर हम ले लें 3 और 4, तो हाँ ये हो सकता है, यानी कि हम एक नंबर ले रहे हैं 3, एक ले रहे हैं 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x²। हमें माइनस चाहिए, यानी कि जो बड़ा नंबर है उसको हमें नेगेटिव में लेना होगा, तो हम लिखते हैं -4x। छोटे वाले को हम पॉजिटिव लेते हैं, +3x -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टर अब करते हैं इसको आगे। तो हम 2x बाहर कॉमन निकालेंगे,
3x-2 प्लस 1 एज इट इज 3x-2, क्योंकि हम इसमें से कुछ क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये दोनों सेम बन गए हैं। अब 3x-2 कॉमन निकालेंगे, आएगा 2x+1 इज इक्वल टू 0। और जैसा कि हम जानते हैं हम दोनों को इक्वल टू 0 करना है, और दोनों को ही क्यों करना है, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स आएंगे, यानी कि दो रूट्स आएंगे, तो हमें दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे। ये होगा 3x-2 इज इक्वल टू 0, ये होगा 2x+1 इज इक्वल टू 0। x आएगा हमारा 2/3 और एक x आएगा हमारा -12। ये हमारे दो रूट्स हैं इस इक्वेशन के। अब आते हैं हम एग्जाम्पल 5 पे, इसको करते हैं। हमें मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है हमारा 6, इसको हम करेंगे फैक्टराइज 1। हमसे बोला है कि प्लस माइनस करने पर √6 आना चाहिए, यानी कि अगर हम दो नॉन रूट वाले नंबर को अगर कभी हम जोड़ेंगे तो कभी रूट वाला नंबर नहीं आएगा, तो हमें क्या करना होगा कि एक रूट वाला नंबर लेके आना होगा। हमें √6 लेना है, हम कुछ ऐसा करते हैं, अगर हम करें √6 प्लस √6 कर दें, तो दोनों को हम नेगेटिव ले लें तो -2 √6 आ जाएगा, और √6 × √6 6 हो जाएगा। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि 3x² -√6x -√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आएगा, और प्लस करने में -2 √6x आएगा। अब हमें इनमें से कॉमन निकालना है, तो हमें ये दिख रहा है कि ये √3 × √3, यानी कि √3 दो बार लिखा है। ये लिखा है √3x², लिखा है -√6 ये फिर लिखा है -√6 प्लस लिखा है √2 और √3। हमें इनमें से कॉमन निकालना है कुछ, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें से √3x कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये √3x अगर हम कॉमन निकालेंगे तो इधर आएगा √3x माइनस ये बचेगा √2, क्योंकि अगर √3 में से √2 को निकाल √6 में से √3 को निकालेंगे तो √2 बचेगा। अब इससे माइनस कॉमन निकालते हैं और √2 कॉमन निकालते हैं, क्योंकि √2 दोनों में है। ये बचेगा √3x माइनस √2। ये हमारे दोनों कॉमन हो चुके हैं, यानी कि जो सेम दिख रहे हैं। अब इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये आएगा √3x माइनस √2, तो ये बचेगा √3x माइनस √2, यानी कि ये कॉमन फैक्टर आ गए हैं, ये दोनों इक्वल ही हैं। हम किसी को एक को 0 कर देते हैं, x आएगा हमारा √2/√3। अब देख रहा है एग्जाम्पल 6 कह रहा फाइंड द डायमेंशन ऑफ हॉल। हमें एक हॉल की डायमेंशन बतानी है, जो हमने डिस्कस किया था सेक्शन 4.1 में। तो हम देखते हैं 4.1 का क्वेश्चन क्या है। इन्होंने एक इक्वेशन बनवाई थी हमसे, वो इक्वेशन है 2x² + x -300 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनवाई थी हमसे, इसमें हमने अज्यूम किया था तो x जो है वो है हमारी विड्थ ऑफ हॉल। हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड करना है, और लेंथ ही हमारा 2x+1, लेंथ ही हमारी 2x+1। हम करते हैं इसको सॉल्व। हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 600। इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं, तो 2 से करेंगे 300, 2 से करेंगे तो 150, 2 से करेंगे 75, 5 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। हमारे पास है 5, 5, 2, 2, 2 और 3। इनको हमें ऐसा पेयर बनाना है इनका कि मल्टीप्लाई करने पे 600 आना चाहिए और सम करने पे 1 आना चाहिए। तो हमें दिख रहा है अगर हम इसको एक साथ लें और इसको एक साथ लें, यानी कि 25 और 24 लें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम वही करते हैं, इसको लिखते हैं 2x² माइनस 24x, ये होगी 25x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2x निकालेंगे, ये आएगा x माइनस 12 प्लस 25 निकालेंगे 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 कॉमन निकालते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक हमारी आ रही है 12, एक आ रही है -25/2। अब x हमारा क्या है, एक बिट है, यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी है और जो रियल में एग्जिस्ट करती है, यानी कि वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम इसको नहीं लेंगे, तो ये हमारी x की वैल्यू होगी, हम इसको लेके चलेंगे। तो हम हमारी विड्थ आ गई है क्या, 12।
अब हम निकालते हैं लेंथ। लेंथ होगा 2 × 12 + 1, यानी कि हमारी जो लेंथ है वो आएगी 25। ये हमारी लेंथ और विड्थ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन। हमें जो इक्वेशंस दी हैं उनके रूट्स निकालने हैं। तो हम पहले देखते हैं, लिखा है x² - 3x - 10 = 0, यानी कि हमारा जो का मल्टीप्लीकेशन 10 आएगा। 10 के हम फैक्टर निकालेंगे, 2 और 5 आएंगे। इसको हम ऐसे बना सकते हैं x² - 5x + 2x - 10 = 0। इसमें आपको पूरा दिमाग आपको इधर ही लगाना है कि इसको स्प्लिट कैसे करना है, इनके फैक्टर्स को कैसा जमाएं कि जो हमें चाहिए वो मिल जाए। ये होगा x टाइम्स ऑफ x - 5, 2 निकालेंगे तो x - 5 आएगा, x - 5 x + 2 = 0। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 और -2। ये हमारे रूट्स हैं। आते हैं इस पे, ये हमारा 12 आ रहा है, 2 6 2 3 3 1। हमें क्या 1 लाना है, यानी कि अगर हम कर सकते हैं 4 और 3 का, तो ये होगा 2x² + 4x - 3x - 6। इसमें 2x कॉमन निकालेंगे, x + 2 -3 कॉमन निकालेंगे, x + 2। यह आएगा 2x - 3 x + 2 = 0। x की हमारी वैल्यू आ गई है, एक आया 3/2, एक आया -2। ये हमारे दो फैक्टर्स हैं। अब इधर आते हैं, हमें 10 लाना है। हमारे पास है 5 और 2। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, √2 टाइम्स ऑफ x² + 2x + 5x + 5√2। हम इसमें से √2x कॉमन निकालते हैं, बचेगा x + √2। इसमें अगर हम 5x कॉमन 5 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x + √2। ये हमारे दोनों सेम हो चुके हैं, तो ये आएगा √2x + 5 और x + √2 = 0। x आएगा हमारा -√2, ये आएगा -5/√2। ये हमारे दो फैक्टर्स हैं। अब आते हैं हम इस पे, हमें यहाँ 100 को फैक्टराइज करना है। 250, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, 10 और 10 में ले सकते हैं। तो ये होगा 100x² - 10x - 10x + 1। इसमें 10x निकालेंगे, बचेगा 10x - 1 -1 निकालेंगे तो बचेगा 10x - 1। ये होगा 10x - 1 और ये होगा 10x - 1, यानी कि हमारा जो रूट आएगा x की वैल्यू 1/10 आ रही है। भाई एक ही रूट है और वो एक रूट रिपीटेड टाइम्स है, यानी कि 2 टाइम एक ही रूट है। अब आते हैं हम लास्ट वाले पे। इसमें हम क्या करेंगे, पहले 8 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को। ये होगा 16x² - 8x + 1 = 0। हमें 16 लाना है, 16 का एलसीएम निकालेंगे, सॉरी फैक्टराइज करेंगे। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। तो उसमें से 4x कॉमन निकालेंगे, 4x - 1 बचेगा, -1 कॉमन निकालेंगे तो 4x - 1 बचेगा। 4x - 1 हमारा 2 टाइम्स रूट आ गया है, यानी कि ये रिपीटेड रूट्स की कंडीशन है। तो 4x - 1 = 0, तो x आएगा हमारा 1/4। ये 2 बार रूट्स हैं। अब हम आ गए सेकंड क्वेश्चन पे, कह रहा सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल 1, यानी कि हमने जो एग्जांपल 1 में किया था, ये हमने ग्राफिकल हमने कुछ इक्वेशंस बनाई थी, हमें वो इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखते हैं, एक है x² - 45x + 324। हम 324 को फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, x² - 36x - 9x + 324। x होगा x - 36 -9 निकालेंगे तो आएगा x - 36, आएगा x - 9 x - 36 = 0। x की वैल्यू हमारे पास आएगी 9 और 36। अब आते हैं इधर, x² माइनस इसको लिखेंगे हम 25x - 30x + 750। ये आएगा x - 25 -30 निकालेंगे, ये आएगा x - 25, ये आएगा x - 25
तो आएगा x माइनस 30। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 25 और 30, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब आते हैं हम क्वेश्चन 3 पे। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम है 27। तो हम दो नंबर अज्यूम करते हैं x और y। इनका सम हमको दिया है क्या 27, इनका प्रोडक्ट दिया है हमको 182। अब हम क्या करेंगे, किसी एक को इसमें से एलिमिनेट करेंगे। तो y की वैल्यू हम रख सकते हैं 27 माइनस एक्स, ये होगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। इसको हम करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। 182 के फैक्टर्स निकालते हैं, 2 से 91 टाइम्स, 7 से 1 ज़ा 13 ज़ा 13 से 1 ज़ा। अब हमें फैक्टर्स निकालना है, हमें उनका सम 27 लाना है, यानी कि 13 और 14 का 27 हो सकता है। इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। जो होगा x माइनस 13 माइनस 14 को मान लेंगे तो आएगा x माइनस 13, ये आएगा x माइनस 13 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x आएगा हमारा 13 और 14, हमारी दो वैल्यू आ चुकी हैं x की 13 और 14। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखिए हमें दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर सम का स्क्वायर, ये स्क्वायर का सम 365 है। एक हम लेते हैं x, एक ले लेते हैं x प्लस 1। ने बोला इनकी स्क्वायर का जो सम है वो 365 है, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर ये 365 बोला है। करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। मैं इसमें 2 डिवाइड करते हैं सब, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। हम 182 को ऐसा फैक्टराइज करेंगे कि प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए। ये हमें कुछ जाना पहचाना लग रहा है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये होगा एक्स ऑफ एक्स प्लस 14 माइनस 1 निकलेगा तो एक्स माइनस 13 निकालेंगे, एक्स प्लस 14 एक्स माइनस 13 और एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू एक आ रही है हमारी 13, एक आ रहा है माइनस 14। हमसे बोला है कि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, यानी कि हम 13 लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो एक्स हमारा क्या होगा 13 और एक होगा 14। 13 और 14 हमारे दो नंबर से। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इन्हें बोला कि जो हमारी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है किससे, बेस से। तो हम बेस को एक्स अज्यूम कर लेते हैं और हमारा जो हाइट होगी वो x माइनस 7 हो जाएगी। और हमको ये बोला है कि इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, उसकी हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, उन्होंने लिख दी है। फाइंड अदर टू साइड्स, हमें वो अदर दो साइड्स फाइंड करना। जैसा कि हम जानते हैं अगर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये आएगा 169 एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। इसको हम करते हैं, ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस आएगा 120 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से आएगा 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। इसको हम ऐसा कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये आएगा एक्स ऑफ एक्स माइनस 12 प्लस 5 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 12 आएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई है 12 और माइनस 5, हमारी दो वैल्यू आ गई हैं। जैसा कि हमें पता है एक्स हमारी साइड है ऑफ ट्राइंगल्स की, तो एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। तो ये हो जाएगा हमारा 12, जो 12 माइनस 7 ये हो जाएगा हमारा 5। अब हम देख रहे हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन ऑब्जर्व किया गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब जो एक आर्टिकल की प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो
3 was 3 more than twice the number of article produced. वो 3 रुपए ज़्यादा है ट्वाइस से जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे, और उस टोटल कोई कंबाइंड डे की जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो थी 90 रुपीज़. कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच पार्टिकल. तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि लेट एक्स आर्टिकल्स वॉज प्रोड्यूस. हम अज्यूम करते हैं कि एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे. तो हमसे बोला है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच पार्टिकल, यानी कि कॉस्ट ऑफ वन, तो एक की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो है 3 रुपीज़ मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, यानी कि यह है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस थी. यह कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. अब हमारे एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं, टोटल आर्टिकल्स. तो अब हमें क्या देखना है कि उस दिन की टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई थी वो थी 90 रुपीज़. यानी कि अगर हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट देखें वो है टोटल आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ ईच. अगर जितने टोटल आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट ऑफ ईच से, तो हमारी टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट आ जाएगी उस दिन की. जैसा कि हमको दिख रहा है कि टोटल आर्टिकल्स उसमें प्रोड्यूस हुए हैं 3 + 2x, ये उसकी प्राइस है, और एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, और हमारी जो टोटल कॉस्ट हमको दी है वो दी है 90 रुपीज़. उसको हम करते हैं 3x + 2x² इज इक्वल टू 90. ये होगा 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0. इसको हम सॉल्व करेंगे. हमें 180 को फैक्टराइज करेंगे. 2 से आएगा 90 टाइम्स, 2 से आएगा 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1. हमें क्या प्लस माइनस करने में 3 आना चाहिए. इसको लिख सकते हैं 2x² + 15x - 12x - 90 इज इक्वल टू 0. इसमें से x निकालेंगे तो आएगा 2x + 15. इसमें से निकालेंगे हम -6 बाहर निकालेंगे तो आएगा x + 15. ये आएगा x - 6 और 2x + 15 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो 6 और एक आ गई है -15/2. ये हमारी x हमारे क्या है, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड है, यानी कि ये नेगेटिव नहीं हो सकते. तो 6 हमारा आंसर है. तो हमसे बोला है कि आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए हैं, टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं 6. उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है 3 + 6 × 2, यानी कि 15 पर आर्टिकल प्रोडक्शन कॉस्ट है.